জি 24 ঘন্টা স্বাগত। দিনের সেরা বাছাই করা খবর নিয়ে পেজ ওয়ান, আমি সব্যসাচী আপনাদের সঙ্গে। আর সব্যসাচীর সঙ্গে রয়েছে আমি অনির্বাণ। সব্যসাচী, দিনের সেরা বাছাই খবরে চোখ রাখতে গেলে আজকে অবশ্যই চোখ রাখে দেব দীপাবলি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অংশ নেওয়ার ছবিতে, এবং তারপরে জলপথে যেতে যেতে সন্ত রবিদাস ঘাটে ঝলমলে লেজার শো দেখলেন প্রধানমন্ত্রী। সারনাথে এখন রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সারনাথে কি লেজার শোর একবার ঝলক দেখুন। हर शाम शहर के अनगिनत घाटों पर भगवान को अर्पित संध्या आरती के असंख्य दिए जगमगा उठते हैं। आरती की ध्वनि जो मन को शांति प्रदान करती है। शहर एक अनोखा रूप धारण कर लेता है। कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने जन्म लिया और पले बढ़े। युगों से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है ये शहर। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों से जलती चिता की आग, मणिकर्णिका घाट। मान्यता है यहां पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महादेव तो रोज यहां होली खेलते हैं, रोज होली का दहन होता है। जिंदगी से धड़कती उमंगें सजोई ये गलियां, यहीं तो बसा करते थे कबीर, बसे थे तुलसीदास। मनुष्य के हाथों ने बनाई ये अभूतपूर्व नगरी, और वो ही शांति की तलाश में गंगा में डुबकी लगा तन और मन की शुद्धि पाने, आध्यात्म की जिज्ञासा लिए यहां खींचा चला आता है। वाराणसी सिर्फ एक प्राचीन नगरी ही नहीं, मनुष्य और उसकी श्रद्धा का इतिहास है। ये शहर कैसे बसे, इनको बनाया किसने? इन प्राचीन शहरों में बने राजमहल, ये किले इस बात का प्रतीक है कि यहां राजाओं का साम्राज्य रहा होगा। उन्होंने इन शहरों का, राज्यों का निर्माण किया होगा। कुछ शासक जो इतिहास के गलियारे में खो गए, और कुछ जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म तो लिया, लेकिन योद्धा नहीं बने, राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो राजघराने में, लेकिन सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम मनुष्य के जीवन को सुधारने एक आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा। कई वर्षों पहले एक शासक राजा शुद्धोदन और उनकी रानी माया देवी के परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। ये बालक किसी महल में नहीं, बल्कि एक उपवन में पैदा हुआ। लुम्बिनी उपवन में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसे एक अलौकिक चमक दे रही थी। शायद ये कोई संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर ये धारणा भी बनी कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक आध्यात्मिक गुरु। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोदन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाए और एक महान राजा बने। वो सिद्धार्थ की तकदीर बनाने में लग गए, या उनका ऐसा भ्रम था। समय बीता और सिद्धार्थ 29 साल के हो गए। क्षत्रिय वंश के एक लंबे चौड़े खूबसूरत राजकुमार।
वो राजकुमार जिन्होंने अपने जीवन के 29 वर्ष महल की चारदीवारी में हर संभव सुख साधन के साथ व्यतीत किए, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान। एक दिन महल के प्राचीर पर खड़े सिद्धार्थ ने नीचे देखा। उन्होंने वो देखा जो आज तक नहीं देखा था, जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। আর দেব দীপাবলি অনুষ্ঠানে তার আগে অনির্বাণ ঝলমলে অনুষ্ঠান, একেবারে। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেখানে, আমরাও দেখলাম। আর বারাণসীর ঘাটে ঘাটে একেবারে অপূর্ব আলোর কাজ। গুরুদেব বিশ্বনাথ পরিদর্শন করে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে পুজো, রাজঘাটে প্রদীপ প্রজ্বলন থেকে গঙ্গারতি, ঝলমলে লেজার শো। বারাণসী আজ মোদিময়। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে পাশে বসিয়ে অলকানন্দা ক্রুজে বিশ্বনাথ করিডোর পরিদর্শন। ৬০০ কোটি টাকা খরচে তৈরি হচ্ছে ৫৫,০০০ বর্গমিটারের এই করিডোর। মোদি পৌঁছে যান কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে, সেখানে দেবাদি দেবের আরাধনা। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव यामाधिकाधि विवेक धाम दानिवाय महामय स्नानमधर्मयामि ओम शादिक्रावणो वातानि दरिलति दरिगणो द्वै देवाभिवन्दनं भाव्यां आत्मवन्दे हारा विश्वनाथ की जय। রাতের গঙ্গা, ফের অলকানন্দা ক্রুজে চেপে রাজঘাটে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী। নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালান, গঙ্গার দুপারে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলে ওঠে প্রদীপ। অংশ নেন দেব দীপাবলি অনুষ্ঠানে। ব্যুরো রিপোর্ট, জি24 ঘন্টা। রাজঘাটে দেব দীপাবলি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর জলপথে যেতে যেতে রবিদাস ঘাটের ঝলমলে লেজার শো দেখেন প্রধানমন্ত্রী। गिरता